हेलो दोस्तों, ए प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले कुछ क्वेश्चन, यानी कि एक तो हम घंटे की और मिनट की सुई का कोण निकालेंगे। उसके बाद 90 डिग्री पर कितनी बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा, या एक दूसरे पर परस्पर कब एक दूसरे से मिलेगी, कितनी बजे फिक्स मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन बड़े शॉर्ट विधि से हम करने वाले हैं। यकीन कीजिए, आपने आज दिन तक जो इतने लंबे प्रोसेस से पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रोसेस हम यूज़ नहीं करेंगे। विद इन आप 10 से 15 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितनी बजे कितना एंगल बनता है उस पर हम बात करते हैं। बेसिक विधि मैंने कल वाले वीडियो में बता दी थी, आज सिर्फ इसका फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम है। फॉर्मूले से काम हो तब तक फॉर्मूले से करिए, नहीं हो तो फिर बेसिक से करिए। ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ इसके अंदर। पहला कि घड़ी की सुई, घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कोण। ठीक है ना। कोण कितना होगा, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, सूत्र, उसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए। किसी भी हालत में आपको याद रहना चाहिए। 30 इंटू यहाँ पर आप घंटे लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप मिनट इंटू 11/2। आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यकीन मानिए, आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे सर कितनी बजे कितना एंगल बनेगा मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में। आराम से आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर कुछ नियम में लिखा रहा हूँ मैं। रूल नंबर पहला लिखा रहा हूँ कि हमेशा बड़े फैक्टर में से छोटे फैक्टर को घटाएंगे। कैसे, यानी मान लीजिए अगर ये बड़ा फैक्टर आ गया तो ये छोटे वाले को घटा देंगे, या फिर ये बड़ा आ गया और ये छोटा, तो इसमें से इसको घटा देंगे। है ना, सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि उत्तर 180 डिग्री से अधिक आता है तो हम इस उत्तर को 360 डिग्री में से घटाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको। सिर्फ एक तो फॉर्मूला याद रखना है कि 30 इंटू यहाँ पे आवर बटा मिनट इंटू 11/2 आपको याद रखना है। इसके बाद इन दोनों में से एक तो यहाँ पर मान आएगा इसका, एक इसका मान आएगा। अगर इसका मान बड़ा है तो आप इसे घटा दीजिए, और इसका मान अगर ज़्यादा आता है तो इसको घटा देंगे। सिंपल सी बात है। अगर मान 180 से ज़्यादा आ जाता है तो हम 360 में से माइनस कर लेंगे। बस आपको ये याद रखना है, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कैसे होगा, आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले या अपनी नोटबुक पे आप इसे ऐड कर ले। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अपने आप में। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। देखिए, आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं नॉर्मली आप खुद समझ जाएंगे इस बात को, है ना। सिर्फ आपको ये 2 नियम याद रखने। मैं नियम आपको लिखवा दिए। नियम इसलिए लिखवाया ताकि आप जितने भी क्वेश्चन करोगे अब आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी इससे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3:20 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कोण कितना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें पता था, सूत्र तो हमें पता ही है कि 30 इंटू आवर होता है बटा मिनट इंटू 11/2। बस ये सूत्र लगा दीजिए, काम हो जाएगा। कैसे, देखिएगा। 30 तो ऐसे कैसे रखेंगे, आवर कितना है देखिए, घंटे कितने हैं 3 रख दीजिए, बटा मिनट कितने हैं 20, आप 20 रख दीजिए, इंटू 11/2 ऐसे कैसे एज इट इज़ रख दो। अब 2 से इसको काट दो, आप कितनी बार जाएगा 10। फिर इसको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 90, बटा यहाँ इससे करेंगे तो कितना आ रहा है 110। अब बड़ा फैक्टर कौन सा है, देखो पहला नियम लिखा था मैंने, बड़े फैक्टर में से छोटे को घटाना। ये बड़ा वाला फैक्टर है, देखो बड़ी संख्या है, बड़ी में से छोटी को घटा दो आप। तो 110 माइनस 90 कितना आंसर आ रहा है 20, यानी 20 डिग्री आंसर। अब मुझे बताओ क्या
20 डिग्री 180 से ज़्यादा है? नहीं है। जब ज़्यादा है ही नहीं तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा होते तो हम किस में से माइनस करते? 360 में से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही आप आराम से नॉर्मली इसको कर सकते हैं। विदिन 5 या 7 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, है ना। ज़्यादा अगर संख्या आ जाए, पॉइंट वाली आ जाए, 45 आ जाए, तो हाँ उसमें आपको 5-7 मिनट ज़्यादा लगेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कुछ समय लगने वाला है इसमें। ठीक है ना, इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं। घड़ी को आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप नो टेंशन रहे, मैं आपको घड़ी वाला टॉपिक सिखा कर ही रहूँगा। ठीक है, इसके बाद है 4:40 पर। घड़िया सुन, ये घड़ी की सुई और मिनट की सुई के मध्य कोण, मध्य कोण। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है कि 30 इंटू आवर, ये वाला ही था। सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे। 30 ऐसे कैसे एज इट इज़ रखेंगे और आवर की जगह कितना है? 4 है, 4 रखेंगे बटा 40 यहाँ पर आ जाएगा हमारा मिनट, ये मिनट की जगह रख दिया, इंटू 11/2। बस इसमें से आप कर दीजिए, 120 आएगा और इससे काटोगे तो कितनी बार आएगा? 20 बार जा रहा है। 11 दूनी 22 यानी 220। अब 220 यानी बड़ा फैक्टर कौन सा है इसमें से? 220 है, तो 220 में से 120 को घटा लो। तो 220 में से अगर आप 120 को घटाएंगे तो 100 डिग्री आएगा। मुझे बताओ क्या यह 100 डिग्री जो है 180 से ज़्यादा है? नहीं है। तो यही आंसर है इसमें। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आप कोई सी भी संख्या लीजिए, अपनी मर्जी से आप कीजिए उसे, कोई भी नंबर। सेम जो मैंने 2 नियम लिखा है आपको, उस नियम से चलिए, बिल्कुल एज इट इज़ आपके सही होने वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे 1:50 ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1:50 ले लिए तो हमारे पास फॉर्मूला तो है 30 इंटू आवर बटा मिनट इंटू 11/2। बस मान रख दीजिए आप। यहाँ पर घंटा कितना? 1, तो आवर की जगह 1 रख देंगे। 30 तो ऐसा कैसे ही 1 रख दिया, बटा मिनट कितने हैं? 50, तो हमने 50 रख दिए, इंटू 11/2। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 25। और इससे हम देखेंगे तो 30 इंटू 1 तो 30 बटा इधर कितना आ रहा है? 25 को अगर इससे गुणा करेंगे 250 तो ये हो जाएगा 275। अब 275 में से देखो, बड़ा फैक्टर 275 है और छोटा वाला ये, तो बड़े में से हमेशा छोटे को घटाएंगे। तो 275 में से आप 30 को घटा लीजिए तो कितना आएगा? 245। अब मुझे बताइए, क्या 245 180 से ज़्यादा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 245 तो ज़्यादा होता है, तो हमें दूसरा नियम क्या लगाना है? 360 में से माइनस करना है। तो आप कर लीजिए इसको माइनस। 360 माइनस 245, अगर 245 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 115 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 115, हाँ 115 डिग्री आपका आंसर होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम इसमें 360 में से माइनस क्यों कर रहे हैं? अब मान लीजिए आपके पास इस घड़ी में 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ये मिनट की सुई है और ये आवर की सुई है। आप खुद सोचें कि एक तो कोण ये बन रहा है, ये वाला, और एक कोण का बन रहा है, ये पीछे वाला। तो हमें छोटा वाला कोण निकालना है हमेशा। अब जब भी मान 180 से ज़्यादा आ जाता है, हम 360 में से माइनस करेंगे ताकि हमारे पास छोटा कोण आ जाए, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, हमेशा छोटा कोण निकाला जाता है जब तक कि ये नहीं बोल दे कि बड़ा कोण निकालिए। अगर हाँ क्वेश्चन में दिया गया हो कि बड़ा कोण निकालिए तो फिर बड़ा कोण निकालेंगे हम, ठीक है, अदरवाइज हम बड़ा कोण। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूँ जिसके अंदर आपको बड़ा कोण पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम। तो इसीलिए छोटा और बड़ा कोण का आपको पता चल गया होगा, अभी बताया मैंने। इसीलिए 360 में से हर बार हम माइनस करते हैं। अगर उत्तर जो है इन दोनों का डिफरेंस बड़े फैक्टर में से अगर छोटा घटाने पर अगर 180 से ज़्यादा आ जाए तब, है ना, वरना हम नहीं करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। मान लीजिए 3:30 के लिए बोल दे पर, है ना, आवर और मिनट की जो सुई है उसके बीच बड़ा कोण की बात कर ले। बड़ा कोण क्या होगा, है ना। इतनी देर अगर कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ आपको कोण बोल रहा है, तो आपको सिर्फ कोण निकालना है। या स्पेशली बोल रहा है बड़ा कोण, तो हमें बड़ा कोण निकालना है। तो बड़े कोण के लिए हमें फॉर्मूला वही लगेगा, सेम टू सेम। हमें पता है 30 इंटू आवर बटा मिनट इंटू 11/2।
आप इसमें देखिए 30 की जगह 30 रखिए, आवर कितना है यहाँ पे 3, तो 3 की जगह यहाँ 3 रख दीजिए, बटा यहाँ पर मिनट कितने हैं 30, आप 30 रख दीजिए, इंटू 11/2 ही है। इसे हम काटेंगे तो ये जाएगा 15 बार, और इससे अगर 30 का गुणा इससे करेंगे 3 से तो 90, बटा 15 का इससे करेंगे तो 15 का आएगा 165। और अब इनको घटाइए, बड़े फैक्टर कौन सा है, बड़ा फैक्टर 165, 90 घटाइए कितना आएगा 165 माइनस 90, तो ये बचेगा 75। अब 75 बच रहा है, लेकिन 75 कौन है, अब खुद सोचिए, ये घड़ी है आपके पास, ठीक है, इस घड़ी में ये बोल रहा है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जो है 6, यानी कि इस जगह तो मिनट का काटा आना चाहिए और 3 से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये कोण आया अभी तो हमारे पास 75 डिग्री वाला। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, बड़ा कोण, यानी ये पीछे वाला कोण निकालना हमें, और हमें पता है पूरा जो कोण होता है कितना होता है 360, तो क्या हम 360 में से ये निकाल लेते, तो ये बचा हुआ आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, तो हम निकाल लेते हैं। बस 360 में से हम 75 निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, लगभग ये आएगा 5, ये 285 है ना, 285 डिग्री आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इजीली आप कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं, इसलिए घबराए नहीं कि सर होगा नहीं ऐसे। जब आपसे कोण पूछे सिर्फ, तो हमेशा छोटा कोण निकालना है, स्पेशली अगर बड़े की बात करें तो आपको बड़ा कोण निकालना है। इसी के साथ अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप ऐसे ही अलग अलग मान लेकर के अपने घर पे मर्जी से, अपनी खुद की मर्जी से अलग अलग टाइम लेकर के आप उनका मान निकालें, आपको वाकई जो है ये डाउट क्लियर हो जाएंगे आराम से। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको जो है ये कितनी भी बज रही हो और उनके बीच में अगर एंगल निकालना हो, कोण निकालना हो, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ चुपचाप उस कॉन्सेप्ट को आप सुने, आपके बहुत सारे डाउट उससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य संबंध है ना। संबंध क्या है, अब खुद सोचिए, इधर देखना आप सिर्फ देखते रहे। ये मेरे पास एक घड़ी है, इसके अंदर ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई भी यहाँ पे, यानी मान लीजिए फिक्स 12 बज रही है, एक दूसरे के ऊपर ही होती है 12 बजे, तो हमें इतना तो पता है। अब मान लीजिए 1 घंटा मुझे पूरा कर रहा है इसका, 1 घंटे मुझे घड़ी चलानी है। आप खुद जानते हैं घंटे वाला काटा तो 1 पे आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे 1 पे, और ये वाला काटा यानी मिनट का काटा कितना चल जाएगा, 360 डिग्री चल जाएगा इधर पूरा, तभी तो 1 बजेंगे, यहाँ पर आ जाएगा वापस। ठीक है ना, तो ये कितना मिनट कवर कर रहा है, 60 मिनट, और ये यहाँ तक आ रहा है 5 मिनट के गैप में, यहाँ तक आ रहा है, मतलब है ना 30 डिग्री कवर कर रहा है। तो इनके बीच में यहाँ पर टोटल कितने मिनट का गैप है, 55 मिनट, क्योंकि टोटल 60 मिनट होते हैं, उसमें से 5 मिनट तो ये हो गए। तो इन दोनों कांटों के बीच में, सुइयों के बीच में कितना डिफरेंस है, 55 मिनट का, 55 मिनट का डिफरेंस है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 55 मिनट अंतराल में, है ना, 55 मिनट अंतराल मैं लिखवा देता हूँ इस पे कंसेप्ट आपको, ताकि आपको क्या है कि बिल्कुल इसको कभी भी ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे नहीं रखना पड़ेगा कि सर कैसे क्या होगा। एक बार लिखने से एज आप भी अपनी कॉपी में लिखे इसे कि 55 मिनट अंतराल तय करने में मिनट की सुई 60 मिनट लेती है, 60 मिनट लेती है। अभी बताया मैंने आपको, देखो ये मिनट की सुई है, इसने कितने मिनट लिए टोटल, 60 मिनट, लेकिन अंतराल जो है कितना पूरा हो रहा है, 55 मिनट का ही यहाँ पर। तो मुझे बताइए 1 मिनट अंतराल के लिए क्या होगा, हमें पता है कि 55 मिनट अंतराल जो है 60 मिनट में कवर हो रहा है। ठीक है, 60 मिनट लेती है मिनट की सुई, तो 1 मिनट अंतराल में कितना टाइम लगेगा, 60 बटा, हमें पता है 55 नीचे चला जाएगा तभी तो 1 आएगा इधर, तो ये 55 नीचे चला जाएगा, तो ये 55 मिनट। सिर्फ आपको ये वाला ये याद रखना है। हाँ, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और नहीं भी दिख रहा है तो मैं इधर बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, यानी कि 1 मिनट बराबर, 1 मिनट को हम लिखेंगे 60 बटा
55 मिनट। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये घड़ी है, घड़ी में सिर्फ 4 या 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 फॉर्मूले हैं, आप इन्हें याद रखिए। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, रटना नहीं है एक साथ, इनको कभी भी नहीं रटना है। जैसे एक फॉर्मूला याद किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाए, ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, है ना। प्रैक्टिस में आने पर याद रहता है। बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि 1 मिनट के अंदर 60/55 मिनट का, है ना, समय लेता है 1 मिनट अंतराल के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन करते, देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लीजिए कितना भी समय हो रहा है, जैसे 3 बजे और 4 बजे के बीच में घड़ी की सुई जो है कब एक दूसरे के ऊपर, है ना, प्रतिलेप करेगी, ओवरलैप, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आएगी सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आराम से हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये वाला कंसेप्ट ही याद रखना है। तो मैं आपको आगे करवाता हूँ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है 2 और 3 बजे के बीच आवर और मिनट की सुई एक साथ कब होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको रामबाण, जो इसकी विधि जो होती है, मैं आपको बता दूं। 2 और 3 देर का सिर्फ आपको 2 लेना, आगे वाली चीज़, पीछे वाला क्या देर का उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ आगे वाले चीज़ को पकड़नी है। अगर 4 और 5 देर का तो 4 को पकड़ना है, 5 से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले 2 आ रहा है। अब 2 आ रहा है, इस घड़ी में आप खुद इमेजिन कीजिए कि 2 कहाँ पे होता है, 12, 1 और 2। अब यानी आपको सिर्फ 2, अगर यहाँ से मैं देखूँ 12 से, तो 5 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे कितने मिनट हो रहा है, 10 मिनट। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, 1 मिनट समय अंतराल के लिए कितना मिनट लेती है मिनट की सुई, 60/55 मिनट। हमें कितना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ घंटे की सुई को देखना है, कितना है 12 से इसकी दूरी, यहाँ से 10 मिनट है। तो आप सिर्फ यहाँ से इसको 10 से गुणा कर दीजिए, बस ये आ गया आपका आंसर, यानी मिनट। तो इससे आप गुणा करेंगे, इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो 2, इसको 11, ये कितना हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 120/11। 120/11 कितना हो जाएगा, 11 का भाग देंगे हम तो ये कितनी बार जाएगा, 120/11 आ रहा है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। अब 10 सही 10/11 मिनट जो आ रहा है आपका, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, 2:10 सही 10/11 मिनट, 2:10 सही 10/11 मिनट। ये आपका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर ही आपका, ठीक है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ मेरे बोलने से लगातार, है ना, मेरे बताने से आपको लग रहा होगा कि लंबा प्रोसेस है, कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है। 60/55 में से जितना टाइम जिस समय का देवे, आपको उससे यहाँ पर गुणा कर लेना है। मान लीजिए यहाँ होता 4 और 5 के बीच, अब मुझे पता है 4 का कांटा कहाँ पे होता है, ये 3 है और यहाँ पे 4 का, इसके बीच 12 से देखें तो टाइम कितना है टोटल, 5 मिनट, 5 5 5, टोटल 20 मिनट। आप यहाँ से 20 से गुणा कर लीजिए, बस काम हो गया आपका। जितना आंसर आता है उसमें 4 बचकर वो आंसर लिख दीजिए आगे। उस टाइम पे वो जो एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, परस्पर मिल जाएगी एक दूसरे से, घंटे की सुई मिनट की सुई से, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप घर पे भी करें इसे ट्राई, ठीक है ना। तो आज के बाद जो है ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा आपके। तो इस तरीके से आप इसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है ना, कि कब जो है 3 और 4 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के लंबवत होगी या 90 डिग्री पे होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको सिर्फ लगातार बने रहना है, आपको खुद को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम कंसेप्ट पे, है ना। 90 डिग्री कोण के लिए, 90 डिग्री कोण के लिए इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 4 और 5 के बीच आवर और मिनट की सुई कब एक दूसरे के लंबवत होगी, कब एक दूसरे के लंबवत होगी। अब लंबवत के अंदर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 4 और 5, आप खुद सोचिए, इसको इस प्रकार से आप दिमाग में रख सकते हैं। 3 यहाँ पर बजेगी, 4 यहाँ पर, और हमें बताया 12 का यहाँ पे होता है कांटा। अब 4 की अगर मैं बात करूँ तो ये मिनट का कांटा है, ये घंटे का कांटा है।
और 5 जो है यहाँ पे बजेगी। अब ये बोल रहा है 4 और 5 के बीच, हमें पता है यहाँ 2 भी होता है, यहाँ 1 भी होता है। और मैंने आपको एक ही दिन सिखाया था, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था आपको, ये कोण 30 डिग्री का होता है, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। टोटल कितना हो रहा है ये कोण अभी 120। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए क्या होगा, 30 30 30, ये टोटल मिला के 90 डिग्री, यानी यहाँ पर 5 मिनट के यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको मान दिया हुआ है, जैसे 4 दिया हुआ है तो 4 से 15 मिनट पहले देख लीजिए आप, 15 मिनट पहले जो मान आ रहा है उसको 12 से देख लीजिए कि कितना दूर है वो, बस आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे जो है 5 के बीच, तो 4 और 5 ये वाला मान है यहाँ पे 4 और 5। अब 4 से 15 मिनट आगे देखिए, 30 डिग्री 30 30 कितने पे आ रहा है, 5 पे, यानी 5 मिनट पे। अब 5 मिनट किससे, 12 से 5 मिनट है, बस आपको 5 मिनट से गुणा कर देना है, किससे, 60/55 से। ये आपका काम हो गया। इससे इसको काटेंगे कितनी बार, 11। तो कितना आ रहा है, 60/11। तो ये आ रहा है 5 से ही 5/11 मिनट। अब 5 से ही 5/11 मिनट क्या है, 4 बजकर 5 से ही 5/11 मिनट। ये इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर इस पे अगला एक और एंगल आता है, हमें पता है 1 घंटे के अंदर 2 बार जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। अगली बार क्या होगा, 4 से आप खुद सोच लीजिए, 4 से 5 पे जाएंगे, फिर 6 पे जाएंगे और फिर 7 पे। 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री कितना हो गया टोटल, ये हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि हमने ये अलग अलग मान ले लिया 3, जैसे अभी लिया था यहाँ पे 4 से पहले 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। तो इसी प्रकार 90 डिग्री एक दूसरे के लंबा तो तभी होंगे ना यहाँ पे लगभग, यहाँ पे आने के बाद। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखना है अब 12 से, जिस प्रकार यहाँ पे देखा 12 से तो 5 मिनट था, यहाँ से देखना कितना है 35 मिनट। तो आप बस 35 मिनट को इससे गुणा कर दीजिए, 35 इंटू क्या था मान, 60/55। तो ये 5 से काटेंगे 7 बार, ये कितनी बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 11 बार। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे हम तो कितना आ रहा है, 420/11। इसको अगर हम काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 33 और 9 बचेंगे, 8 बार जाएगा, 2/11। अब कितना हो जाएगा एक और मान, 4 बजकर 38 से ही 2/11 मिनट। ये इसका आंसर है। ठीक है ना, 4 बजकर, आपको दिख रहा होगा शायद, मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसका मान यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, 4 बजकर 38 से ही 2/11 मिनट। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर कि जब भी, मैं फिर से आपको बताता हूँ, मैं एक बार रख देता हूँ इनको मार्कर को, सबको आपको समझा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, जब भी आपको ऐसा मान दे कि 4 और 5 के बीच कब घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के लंबवत होगी, तो सबसे पहले तो आपको पहले वाला मान देखना है। 4 और 5 के बीच बोला है, नहीं 4 को देखना है। 4 से 15 मिनट आगे या पीछे देखिए, आगे देखेंगे 4 से आगे 15 मिनट आगे देख लीजिए आप, यहाँ पर 5 मिनट 5 5, तभी तो जाके हमें पता है 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री का कोण होता है, 30 30 30, हमें 90 का कोण चाहिए, तो 90 तो यहाँ बनेगा। अब यहाँ जो सुई है मिनट की सुई तो यही तो आएगी उस टाइम, तो कितनी आई 5 मिनट, तो बस 5 से गुणा करना है आपको उसी संख्या से, 60/55 से। तो ये आपके मिनट निकल के आएंगे, और ये मिनट किसके आगे जोड़ने, इस 4 के आगे, यानी 4 बजकर 5 से ही 5/11 मिनट पे। फिर आपको दूसरा एंगल निकालना है, तो दूसरे एंगल के लिए मैंने बताया था सेम टू सेम। अब 4 से वापस इधर भी 90 डिग्री देख लीजिए, 30 डिग्री 30 डिग्री 30, 90 डिग्री कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक 35। अब 35 कहाँ से आ रहा है, 12 से 35, यानी कि जो मिनट की सुई है यहाँ से चल के 35 मिनट तक आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब इस 35 को आपको क्या करना है, 60/55 से कर देना है गुणा। ठीक है, अब जैसे आप काटोगे तो 38 से ही 2/11 आएंगे, तो कितना है मिनट आ रहे हैं, तो कितना मिनट, 4 बज के 38 से ही 2/11 मिनट। ये आपका आंसर है। तो दोनों में से जो आंसर आप उसमें लिखा हो आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे लिख करके जरूर बताएं, हाँ सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमें समझ में आया, आगे भी इसकी सीरीज़ लेके आए, या रेलवे से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर करवाइए आप गणित से रिलेटेड। इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में, हाँ, जिसके अंदर हम जल प्रतिबिंब बनाना और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कि 1 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ मिलती है, 24 घंटे में, ये सारे क्वेश्चन जो फालतू क्वेश्चन है हम अगले वाले वीडियो में करने वाले हैं। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।